नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम लोग देखेंगे इतिहास के कुछ क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है दोस्तों, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? इसका ऑप्शन है अजातशत्रु, उदयीन, अशोक, धननंद। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, उदयीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? ऑप्शन है दोस्तों, ए ग्रामक, बी भोजक या ग्राम भोजक, सी ज्येष्ठक, डी ग्रामपति। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, भोजक या ग्राम भोजक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? इसका ऑप्शन है ए अवंतिका, बी तक्षशिला, सी कान्यकुब्ज या डी धान्यकटक। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए अवंतिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक कौन था? इसका ऑप्शन है ए महापद नंद, बी कालाशोक, सी धननंद, डी नागार्जुन। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए महापद नंद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? इसका ऑप्शन है ए ईरानियों द्वारा, बी यूनानियों द्वारा, सी शकों द्वारा, डी कुषाणों द्वारा। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ए ईरानियों द्वारा। ठीक है, पहला विदेशी आक्रमण ईरानियों द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण। ठीक है, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? ऑप्शन है दोस्तों ए ईरानियों द्वारा, बी यूनानियों द्वारा, सी शकों द्वारा या डी कुषाणों द्वारा। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी यूनानियों द्वारा। दोस्तों पहला विदेशी आक्रमण किया था ईरानियों ने और दूसरा किया था यूनानियों ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? इसका ऑप्शन है दोस्तों 326 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन बी है 326 ईस्वी, सी 323 ईस्वी पूर्व या डी 323 ईस्वी। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 326 ईस्वी पूर्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? इसका ऑप्शन है दोस्तों ए पाटलिपुत्र, बी वैशाली, सी ग्रीवरज या राजगृह या डी चंपा। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी ग्रीवरज या राजगृह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस शासक सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया? इसका ऑप्शन है दोस्तों ए अजातशत्रु द्वारा, ऑप्शन बी कालाशोक द्वारा, ऑप्शन सी उदयीन द्वारा या ऑप्शन डी कनिष्ठ द्वारा। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी उदयीन द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? इसका ऑप्शन है ए महापद्नंद, बी धननंद, सी सुकल्प, डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी धननंद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? इसका ऑप्शन है ए दोस्तों चौथी सदी, बी छठी सदी, सी दूसरी सदी या डी पहली सदी। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी छठी सदी में हुआ था। ठीक है, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष छठी सदी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था? पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। इसका ऑप्शन है ए साइरस, बी कोम्बसिस, सी डेरियस, सी डी जेरसिस। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी डेरियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो इसका ऑप्शन है दोस्तों ए महापद नंद, बी धननंद, सी कालाशोक या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी धननंद। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, भारत में, ठीक है, भारत में सिक्का या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? भारत में सिक्का या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? ऑप्शन है दोस्तों, ए अशोक के शासनकाल में, बी कनिष्क के शासनकाल में, सी 600 ईस्वी पूर्व में, या डी 300 ईस्वी पूर्व में। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 600 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? इसका ऑप्शन है ए अजातशत्रु, बी बिंबिसार, सी शिशुनाग, या डी महापद नंद। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी शिशुनाग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? इसका ऑप्शन है दोस्तों ए बिंबिसार, बी अजातशत्रु, सी उदयीन, या डी शिशुनाग। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी अजातशत्रु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, सिकंदर ने आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? ऑप्शन ए है नंद, बी मौर्य, सी शुंग, या डी कण्व। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए नंद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? इसका ऑप्शन है ए कपिलवस्तु के शाक्य, बी कुशीनगर के मल, सी वैशाली के लिच्छवी, या डी मगध। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी मगध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किसे सेनिया यानी नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? सेनिया यानी नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला। इसका ऑप्शन है दोस्तों ए बिंबिसार, बी अजातशत्रु, सी उदयीन, या डी शिशुनाग। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए बिंबिसार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन, उग्रसेन यानी भयानक सेना का स्वामी है ना, उग्रसेन यानी भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? इसका ऑप्शन है ए धननंद, बी शिशुनाग, सी बिंबिसार, या डी महापद नंद। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी महापद नंद, जिसे भयानक सेना का स्वामी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था? महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था? इसका ऑप्शन है ए श्रेष्ठीन, बी सेठ, या सी ज्येष्ठक, या डी ग्राम भोजक। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए श्रेष्ठीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गृहपति का अर्थ क्या है? गृहपति का अर्थ है, ऑप्शन ए है धनी व्यक्ति, ऑप्शन बी धनी किसान, ऑप्शन सी धनी व्यापारी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी धनी किसान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? इसका ऑप्शन है ए मौर्य, बी नंद, सी गुप्त, या डी लिच्छवी। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी लिच्छवी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? इसका ऑप्शन है ए अंगुत्तर निकाय, बी मध्यम निकाय, सी खुद्दक निकाय, या डी दीर्घ निकाय। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ए अंगुत्तर निकाय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 6ठी शताब्दी, ठीक है, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था कहाँ? ऑप्शन ए पश्चिम उत्तर प्रदेश में, बी राजस्थान में, सी बुंदेलखंड में, या डी रुहेलखंड में। इसका सही उत्तर हो दोस्तों ऑप्शन बी राजस्थान में। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों।